फ्रेंड्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। आज न्यू चैप्टर है मेंसुरेशन और प्रीवियस चैप्टर डाटा हैंडलिंग की। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है, कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको इन फ्यूचर हर क्लास में मिलने वाला है। मेंसुरेशन के नाम से ही आपको मैक्सिमम ये हर क्लास में चैप्टर मिलेगा। तो आज हम समझते हैं कि मेंसुरेशन का मतलब क्या है। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजर करना। मेजर करना, किसी चीज को मेजर करना। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक बॉडी ऐसे करके कोई शेप बना दी, कोई ऐसे शेप बना दी, कोई ऐसे शेप बना दी। ये सब क्या दिख रहा है आपको? इन सब का कुछ ना कुछ शेप बनी हुई है। इनकी हमारी को एक बाउंड्री भी है और इसका अंदर वाला रीजन भी है। हमारा जो है अंदर रीजन पूरा है इसका, और ये जो बाहर का पूरा हिस्सा है, ये जो बाहर का हिस्सा है पूरा, ये इसकी क्या है? बाउंड्री है। तो आप लोगों को अगर कहा जाए कि इसको मेजर करना है तो हम इसको किस तरीके से मेजर करेंगे? आज हम लोग सिर्फ बाउंड्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बाउंड्री अगर हमें इनके बाहर का एरिया, यानी कि बाहर का एरिया यानी बाहर की मतलब मेजरमेंट हमें लेनी हो, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक कितनी मेजरमेंट इसकी आ रही है, तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जब हम आउटलाइन, हाँ, पर एक बात का ध्यान देना है, आउटलाइन हमारी होनी चाहिए स्ट्रेट। यहाँ पर तो मैंने आपको अलग अलग शेप बना के दिखा दी है। मान लो आपके पास एक वायर है, एक वायर मैंने ले ली, कितनी? मैंने 10 सेंटीमीटर की एक वायर ले ली। अब इस वायर को हमने बेंड करना है। हमने इसको बेंड किया, हमने इसको बेंड करके यानी मोड़ के हमने इसकी क्या शेप बना दी? हमने इसको मोड़ के बना दिया ट्रायंगल, ठीक है। मैं इसकी मेजरमेंट 10 नहीं लेती हूं, मैं इसकी मेजरमेंट लेती हूं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इसकी मेजरमेंट क्या की? हमने इस वायर को क्या किया? ये एक वायर है, हमने क्या किया? इस वायर को बेंड कर दिया। बेंड करके क्या शेप बना दी? ट्रायंगल की शेप बना दी। तो ट्रायंगल की शेप बनाई तो इस पूरे ट्रायंगल की जो आउटर लाइन है, इसकी मेजरमेंट कितनी होगी? 12 ही होगी। और अगर इसको ये मान लो ये तीनों साइड बराबर बराबर अगर हमने डिवाइड किया है तो हमारी ये 4 4 4 आ सकती है तीनों साइड इसके मेजरमेंट, और 4 4 4 को प्लस करेंगे तो हमारा 12 सेंटीमीटर आ जाता है। इसी तरीके से मान लो हमने इसी वायर को शेप दे दी कुछ इस तरीके से, किसी और तरीके से शेप दे दी। मान लो इस वायर को हमने ऐसे 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 शेप दे दी, इस तरीके से बेंड कर लिया। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से सर्कल बना रहे हो तब इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसकी मेजरमेंट हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस यानी कि ये जो लाइंस जो है, बाहर का डिस्टेंस जो कवर हो रहा है, इसी को बोला जाता है पेरीमीटर। बाउंड्री, बाउंड्री का जो एरिया है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि वायर को हमने बेंड कर दिया, हमेशा ऐसे तो कंडीशन होगी नहीं। अब मान लो, अब इसको हम रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ जोड़ के देखते हैं। मान लो आप एक फार्मर हो, फार्मर ने क्या करना है? अपने खेत के चारों तरफ जो है आउटलाइन में उसका खेत है, मान लो इस शेप में उसका खेत है, तो उसने अपने खेत के चारों तरफ फेंसिंग लगानी है। तो फेंसिंग लगाने के लिए वो क्या करेगा? उसको कम से कम ये बाहर बाहर एक बाहर बाहर की बाउंड्री की मेजरमेंट पता होनी चाहिए कि ये पूरी पूरी मेजरमेंट कितनी है, जितनी हमको फेंसिंग की जरूरत है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या यूज करते हैं? हम लोग पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, मतलब कि पैरामीटर से ही निकालते हैं। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? जितनी आपकी साइड्स हैं, जैसे ये वाली साइड मान लो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर है, ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है, तो आपने क्या करना है? इन सारी साइड्स को ऐड करना है, प्लस करना है। तो ये आपका आउटसाइड यानी बाहर की बाउंड्री का मेजरमेंट निकल आएगा। क्लियर? तो
इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा, पेरीमीटर। अब आप रियल लाइफ के और ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हो। मान लो घर बना रहे हो आप, घर के आपको बाहर की बाउंड्री, अगर बाहर की बाउंड्री पे कोई डिजाइनिंग करनी है तो आपको उसकी मेजरमेंट मालूम करनी होगी। मेजरमेंट उसकी आउटर वाली साइड की, जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो ही होता है हमारा पैरामीटर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पैरामीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर। पहली कंडीशन कि फिगर हमारी क्लोज होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, फिगर जो है वो स्ट्रेट लाइन से बनी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन से बनी होनी चाहिए। When you go around the figure once, तो इस चीज को जो हमारा पूरा आउटलाइन है, बाउंड्री है, इसको कैलकुलेट करने को ही हम पेरीमीटर कहते हैं। आउटर बाउंड्री की मेजरमेंट याद रखो, आउटर बाउंड्री की मेजरमेंट को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो हम लोगों ने अब पेरीमीटर सीखा है। पैरामीटर में हमारे कौन कौन सी शेप होती हैं। अब मान लो यहां पर एक शेप मैंने ले ली, ये कौन सी शेप होती है, रेक्टेंगल की शेप होती है। रेक्टेंगल आप लोगों ने शेप पढ़ी हुई है। दूसरी शेप मैंने ले ली, मान लो ट्रायंगल है, ये भी शेप आपने पढ़ी हुई है। तो इन शेप की हम किस तरीके से पैरामीटर निकालेंगे, इसको आज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले देखते हैं। ट्रायंगल का मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप लोग देखो रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में क्या होता है, यहाँ पर लेंथ होती है, यहाँ पर ब्रेड्थ होती है। इसको नीचे वाली जो लंबी वाली लाइन होती है इसको हम लेंथ बोलते हैं, और जो ऊपर की तरफ होती है इसको ब्रेड्थ बोलते हैं। तो ये भी लेंथ होती है, सेम टू सेम होती है। रेक्टेंगल की क्या पहचान होती है कि अपोजिट साइड उसकी इक्वल होती है और ये वाली अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। तो अगर हमें लेंथ यानी कि रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है, अगर हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है, पेरीमीटर, इसका फॉर्मूला कैसे बना, इसको आप लोगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि इन सबके फॉर्मूले क्या होते हैं। हम सिंपल तरीके से सीखेंगे, हम देखेंगे किस तरीके से हमने इसको मेजर किया और हमारा एक फॉर्मूला बन गया। आपने क्या करना, अभी मैंने बताया जब पेरीमीटर निकालना मतलब कि आउटर लाइंस को ऐड करना है, मेजर करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, फिर हमने इस वाली लेंथ को ऐड किया, फिर हमने इस वाली ब्रेड्थ को ऐड किया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पेरीमीटर हो गया, क्योंकि हमने 4 साइड्स है, 4 साइड्स की मेजरमेंट को ऐड करना है। जो भी मेजरमेंट यहाँ पर दी होगी वो ऐड करना है। अभी तो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, क्लियर। अब देखो यहाँ पर 2L है, एक L और ये L मैंने इकट्ठे कर दिया। यहाँ पर फिर 2 वाली ब्रेड्थ दिया है, तो ये और ये मैंने आपस में इकट्ठे कर दिए। अब ये 2 वाली लेंथ है, तो हम 2 वाली लेंथ, मान लो यहाँ पर मेजरमेंट कुछ भी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हम इसको 2 into 5 लिख सकते हैं ना। मान लो यहाँ पर मेजरमेंट दी हुई है 5 और +5, ये भी लेंथ 5 है, ये भी लेंथ 5 है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारा 10 आएगा। और इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं कि 2 वाली 5 है तो हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी कि 5 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करके भी 10 आ गया। चाहे हम इनको ऐड करके करें, चाहे हम इसको मल्टीप्लाई करके करें, हमारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अगर 2 है तो रिपीटिंग हमने सीखा होगा कि रिपीट कर करके ऐड करना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2L लिख सकते हैं, क्योंकि 2 वाली लेंथ को ऐड कर रहा है तो हमने उसको 2L लिख दिया। इसी तरीके से हमें 2 वाली ब्रेड्थ को ऐड करना है तो हमने यहाँ पर 2 ब्रेड्थ लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में क्या है, दोनों तरफ 2 आ रहा है तो 2 हमने बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिख दिया, लेंथ लिख दिया और ब्रेड्थ लिख दिया। ये लेंथ लिख दिया, प्लस का निशान लगाया, ये वाला ब्रेड्थ लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पूरा लिख देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब आपको आई होप समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने ये फॉर्मूला बनाया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, आप सिंपली चारों साइड्स को ऐड करके भी आंसर निकाल सकते हो, पर हम मैक्सिमम आगे यूज करते हैं तो हमको इस तरीके से समझ में आना चाहिए कि इसका हमने फॉर्मूला बनाया कैसे।
तो इस तरीके से अगर 2 टाइम्स हमने लेंथ को ऐड करना है, 2 टाइम्स हमने ब्रेड्थ को ऐड करना है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। आउटसाइड कवरिंग, अगर हमें यहाँ पर कोई मान लो ये कोई खेत है, यहाँ ये कोई फील्ड है, उसके चारों तरफ फेंसिंग लगानी है, तो उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको पेरीमीटर निकाल सकते हैं और हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसी के हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि पेरीमीटर कहाँ यूज होता है रियल लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में।